बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई देखो, अब कैश बुक, अब देखो मैंने कहा था तुम लोगों से कि स्टडी नोट्स उतार लेना, कैश बुक ले लेना। तो स्टडी नोट्स को अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें तुम्हें नजर आएगा कि शुरू में थोड़ा सा कैश बुक को बताया गया है। अगर शुरू की डेफिनेशन पढ़ोगे तो देखो उसमें एक चीज लिखी हुई थी, मैं सामने अपने नोट्स रखे ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा बता सकूं। देखो सबसे पहली बात बताया था ना कि उसमें लिखा हुआ था डेफिनेशन ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या है? द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन, यानी एक कैश बुक एक ऐसी किताब है, ये एक कैश बुक है। देखो शक्ल देखो इधर, ये एक ऐसी किताब है जिसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश का आना और कैश का जाना। याद रहेगा ना? देखो हर दुकान वाला हो, हर कोचिंग वाला हो, हर स्कूल वाला हो, सोचो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कैश। कैश वो वसूल करता था, कैश वो पे करता था, वो रिकॉर्ड करते थे। अब कैश बुक बनाने की मुख्तलिफ शक्ल होती है। एक बहुत ही छोटा सा अगर बिजनेस होगा ना, उसके पास कैश बुक के बाद दो चीजें होंगी, यानी उसका बाद होगा, छोटे इतने बिजनेस होते हैं उनका बैंक तो होता ही नहीं है। तो जब बैंक नहीं होता तो वो सिर्फ दो चीजें यूज करते हैं, कैश की रिसीव, कैश की पेमेंट। तो उसके सिर्फ दो साइड होते हैं, उसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इसी तरह जब दो चीजें होती हैं उसमें वहां क्या होता है कि कैश के साथ बैंक आ जाए तो 2 कॉलम कैश बुक। लेकिन हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर में जो है उसको कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। उसमें क्या होता है, एक और चीज याद रखिएगा, डिस्काउंट का कॉलम होता है। एक सेल्स डिस्काउंट, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। इधर परचेज डिस्काउंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। अब परचेज और ये कैश डिस्काउंट है ना, मतलब दोनों कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट मिलता है जब हम देते हैं और ये हमें दे रहे होते हैं। जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें मिलता है, यानी ये हमें देना पड़ता है और ये हमें मिलता है। यानी यूं कहिए कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जब खरीद रहे हैं तो हम पैसे, डिस्काउंट मिलेगा तो हम पैसे कम देंगे। तो डिस्काउंट मिला, पैसे कम दिए। और ये सेल डिस्काउंट, हमने किसी को बेचा और हमें जो पैसे मिले उस पर हमने डिस्काउंट दिया, तो हमें डिस्काउंट दिया, पैसे कम मिले। तो सेल डिस्काउंट, अब सुन लेना, सेल डिस्काउंट को इसीलिए डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट एक्सपेंस भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? दोबारा दोहरा हूं, सेल या अब इसमें तो आसानी है तो मुझे दोबारा रिपीट करके सुन सकते हो। सेल डिस्काउंट को क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट एक्सपेंस। और परचेज डिस्काउंट को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट इनकम। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट इनकम। तो यहां पर फर्स्ट ईयर में ये वाली कैश बुक है, इसीलिए इसमें 3 इन कॉलम की वजह से इसको कहा जाता है 3 कॉलम कैश बुक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए इसके 2 हिस्से, ये है मेन मिड पॉइंट, ठीक है। इधर वाले हिस्से को हम कहते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है? रिसिट। और ये कौन सा हिस्सा है? पेमेंट। यानी देखो जब भी कैश, सुनो तुम भी सुनो, जब भी पैसा कैश वसूल करोगे, दुकान में बैठे हो तुम, शॉप में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, पैसा रिसीव करोगे, किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे? रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। और जब तुम किसी को पैसा पे करोगे तो किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट साइड पे। तो समझ में आ रही है बात? इधर रिसिप्ट साइड और इधर कौन सा साइड है? पेमेंट साइड, ठीक है। अब आ जाओ, ये था। अच्छा हाँ, उससे पहले तो वो जो सारे कैश बुक की डिफाइन और ये सब करने के बाद, कैश डिस्काउंट बताने के बाद, अब जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, वो क्या है कि आपको एक मैंने लिस्ट दी हुई है, जो एक्सेल की शीट दी है, जिसमें आपको एक्सक्यूज मी, उसमें मैंने आपको एक शीट में ना, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं जनरल के अंदर था तो उसमें सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग जितनी जी मैंने सबको बता दिया था, तो यहां पे भी उस शीट में वो सारी ट्रांजैक्शन हैं। जैसे अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन में हेडिंग डली हुई है स्टार्टिंग ऑफ कैश बुक, यानी उसमें क्या इकट्ठा किया कि कैश बुक कैसे कैसे स्टार्ट हो सकती है, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। फिर ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल्स, फिर वो ये सारी चीजें वहां पे। तो अगर कल को कभी भी, अभी मैं वैसे पढ़ाते वक्त तो मैं इससे पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई चीज नहीं लगे और लगे कि यार ऐसे कैसे शुरू हुआ, आप जाकर उस लिस्ट में देखिएगा, वो जो 2 पेज है जो एक्सेल के जो है उसमें मौजूद है, वो मेरे पास असल में प्रिंट आउट मैं ले नहीं सका, भूल गया, वरना मैं दिखाता आपको। तो वो आप पेजेस रखिएगा सामने। आइए अब मैं आपको असल में करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे यही डर था कि शायद आप में से कुछ लोगों के पास अभी ना हो, डाउनलोड ना कर सकें, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है ना। वैसे आप लोग क्वेश्चन कोचिंग से भी ले सकते हैं। ये मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा है और इसको रिकॉर्ड करना है 3 कॉलम कैश बुक में। पहले देखिए कि 3 कॉलम कैश बुक हमेशा क्या, कॉलम याद कर लीजिए। तो जैसा कि पहले कहा
कैश बुक के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है? रिसिप्ट। राइट हैंड साइड क्या होता है? पेमेंट। पहला कॉलम हमेशा किसका बनाइएगा? डेट का। फिर किसका होगा? पर्टिकुलर का। फिर किसका होगा? पोस्टिंग रेफरेंस का। फिर डिस्काउंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इसको सेल डिस्काउंट। और अगर कभी याद ना आए ना कि किधर कैश डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट था, किधर परचेज, दोनों जानिब लिख सकते हो कैश डिस्काउंट। क्या लिख सकते हो? कैश डिस्काउंट। फिर इधर डेट, पर्टिकुलर, हाँ यहां लिखना रह गया सर, कहाँ गया मार्कर? मेरी जेब में है। इस कॉलम में आप फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पोस्ट रेफरेंस और परचेज डिस्काउंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ा शॉर्ट में मैंने शुरू में ज्यादा लिखा नहीं, वरना ये हमेशा शुरू इस तरह होगा। इस तरह के सवाल में आपके पास आएगा तो वो यही आएगा कि कैश इन हैंड कितना है और कैश इन बैंक कितना है। शुरू इस बात से होगा। अगर थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन है तो मैं थोड़ा सा आपको ये लाइट ऑफ करके दिखा देता हूं, ठीक है? देखिए, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, कहने दो काफी इतना। कह रहा है कैश इन हैंड 20,000 और कैश इन बैंक एक जैसा लिख दिया मैंने। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक 25,000 है। ये 25,000 की फिगर थी, मैंने गलत लिख दी। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि शब्द सवाल शुरू हुआ तो कहने लगा May 1 को इस बिजनेस के पास, इस कंपनी के पास 20,000 रुपए का कैश हैंड में यानी ऑफिस में था और 25,000 का बैंक में था। देखो किस तरह से लिखोगे तुम इसको। हमेशा जब भी इस तरह का कैश इन हैंड आ जाए तो लिखते वक्त यहां पर मई है तो ये मई का फर्स्ट लिखो ऐसे, ठीक है? और चूंकि बैलेंस ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस लिख दो, बैलेंस बीडी लिख दो, बैलेंस बीडी ना लिखो तो ओपनिंग लिख दो, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना? बैलेंस बीडी या ओपनिंग बैलेंस लिखो। और कितना है कैश इन हैंड में? 20,000। कैश इन हैंड में लिखो 20,000। कितना है बैंक में? 25,000। तो 90% कैश बुक इसी तरह शुरू होगी कि हर महीने के शुरू में ये बताएगा कि कितने पैसे कैश इन हैंड में हैं और कितने पैसे कैश इन बैंक में हैं। जितने कैश इन हैंड में है उसको कैश इन हैंड में लिखो, जितने कैश इन बैंक में है उनको कैश इन बैंक में लिख दो, ठीक है? तो ये हो गया कैश इन हैंड, ये हो गया कैश इन बैंक। ये सबसे पहले शुरू करना, यानी एक दुकानदार या एक ऑफिस वाले के ऑफिस में जो पैसे थे वो कितने थे? कैश इन हैंड का मतलब होता है ऑफिस का पैसा। कितने पैसे थे? 20,000। और बैंक में कितने पैसे थे? 25,000, ठीक है? अब आप पढ़िए कि हुआ क्या, आगे बढ़िए। अब देखिए कैश सेल्स कितने की है? 9,000। यानी हमने बेचा मर्चेंडाइज या सेल्स की कितने पे? 9,000 पे बेचा। 9,000 पे अगर हमने बेचा तो सोचो जब बेचेंगे तो पैसा क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो कौन सा साइड पे लिखें? पेमेंट साइड पे लिखें या रिसिप्ट साइड पे लिखें? यकीनन आप कहेंगे रिसिप्ट साइड पे लिखें। तो यहां लिखिए क्या? 3 तारीख। और अब हम जनरल एंट्री की तरफ सोचेंगे, सेल्स है तो यहां लिख दीजिए सेल्स, ठीक है? कैश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि कैश पे सेल हुआ तो कैश के कॉलम में कितना अमाउंट? 9,000 की अमाउंट। कैश सेल्स 9,000 लिख दिया, ठीक हो गया? उसके बाद आइए थर्ड को, क्या लिखा हुआ थर्ड को? परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 6,000 के मर्चेंडाइज खरीदी। कितने में खरीदी? 6,000 में। अब खरीदेंगे तो पैसा क्या करेंगे? देंगे। देंगे तो कौन सा साइड? पेमेंट साइड। यहां डेट डालिए, कौन सी डेट डालिए? मई की कौन सी तारीख? 5 तारीख, ओके। परचेज मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज को शॉर्ट फॉर्म में हम वो जो अकाउंट रखते थे क्या नाम देते थे? परचेजेस। लिख दीजिए परचेजेस। कितने से? कैश पे है तो कैश में लिख दीजिए 6,000, ठीक है? समझ में आया? बताइएगा तक। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया क्योंकि बिल्कुल सादा था, जो समझाया था पिछली क्लास में वही था। फिर परचेज फर्नीचर फॉर ₹3,000 एंड इशूड चेक। अब क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। और कितने का? इतने का। और इशू क्या कर रहे हैं? चेक। तो खरीद रहे हैं तो पेमेंट साइड में आएगा। ये इसकी डेट थी शायद 3, मैंने 5 लिख दी। अब आया 5।
अब क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। तो फर्नीचर को हम क्या लिखते थे? फर्नीचर लिखते थे। लिखो फर्नीचर। किस पर खरीद रहे हैं? चेक। यानी कहां से पेमेंट करेंगे? बैंक से। तो बैंक के कॉलम में लिख दो कितना पैसा? 3000। तो फर्नीचर परचेज हुआ, बैंक में लिख दिया 3000। बोलो यहां तक समझ में आया? सादा सी बात बताई। क्या बताई? जब भी कैश बुक शुरू होगा, दो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे बैलेंस। ठीक है? ये वैसे शुरू होने के बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके नोट्स में लिखे हुए हैं जो आप भी। लेकिन सबसे पहला तरीका भी ये सीखा। सेल किया कैश पे, रिसिट साइड, कैश इन हैंड। परचेज किया, कैश इन हैंड, कैश पे। बैंक से किया, बैंक में आ गया। सीधी सी बात है। बैंक और इसमें तो कोई पेमेंट साइड के तो पता ही नहीं था पिछले लेक्चर में। अब जरा इधर सोचो, ये 8 पॉइंट पढ़ो जरा क्या कहता है। और जरा पहले दिमाग पर जोर दो, कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट 5000। सब लोग सोचिए जरा कहां लिखे? रिसिट साइड या पेमेंट साइड? सोच लिया? अपने अपने दिमाग में जवाब बना लिया आपने? किसने सोचा रिसिट साइड? हाथ उठाओ। और किसने कहता है पेमेंट साइड? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। अब जरा अकल से काम लो, सोचो। पता है गलत कह रहे हो तुम लोग। हंसी आ रही है कि सर किस तरफ देखे हुए अगर बोल रहे हैं कि गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो। ऐਵੇਂ ही यार मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता तुमने हाथ उठाया या नहीं उठाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कैश सेल जो है ना वो क्रेडिट पे है। ये सॉरी, मैं कैश सेल कर रहा हूं। ये गुड्स जो सोल्ड हुए हैं वो किस पर हुए हैं? क्रेडिट पे हुए। यही असल पकड़ है इसमें। देखो बेटा, कैश बुक पढ़ाते हुए क्या पहले जुमला शुरू कराया था कि कैश बुक एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड होगा। जब तुम किसी को क्रेडिट पर बेचोगे, उधार पर बेचोगे, तो भैया ना उससे कैश लोगे ना उसको कैश दोगे। तो ये तुम्हें बेवकूफ बनाने को इस जगह पे दिया हुआ है। यानी ये वो ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और यही चीज के लिए अगर तुम चाहो तो जो मैंने कैश बुक का नोट्स दिए हैं उसके पहले पेज पर अगर जाओगे, मैं भी देखता हूं फर्स्ट पेज पे है बिल्कुल, मुझे यहां तक मुझे, हाँ फर्स्ट पेज पर देखो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। एक डब्बा बना हुआ है नीचे और उसमें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसमें कई ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको बता दी गई हैं, 5 बल्कि कहना चाहिए गिन के, कि जो हमारे इंटर के फर्स्ट ईयर के पूछते बताते हैं, लेकिन चूंकि उसमें कोई कैश की ना रिसीविंग होती है ना कैश की पेमेंट होती है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। वो मैंने पांचों के पांचों पहले पेज नंबर 1 पे आपको लिखकर दे दिया है। उनमें से एक अगर तुम पॉइंट पढ़ो तो वो चौथा पॉइंट है कि सोल्ड मर्चेंडाइज, यानी कभी भी कोई चीज, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है और जैसे जैसे वो आते जाएंगे बताता जाऊंगा। अभी याद रखो, कभी भी कोई चीज खरीदी जाए या कभी भी कोई चीज बेची जाए और उधार पर हो, उस पे ना कैश लिया गया हो ना कैश दिया गया हो, तब तक हम उसे जो है हमेशा कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब उधार पे बेचा होगा ना तो हमने पैसा लिया होगा ना हमने पैसा दिया है। तो किस वक्त ये ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। बोलो याद रहेगी? बाकी ट्रांजैक्शन जब आएगी मैं बताऊंगा। अभी यहां तक पहला वाला ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन अच्छी तरह समझ लिए। जब पैसा किसी को बेच रहे होंगे उधार पे, क्रेडिट या ऑन अकाउंट, या खरीद रहे होंगे क्रेडिट या ऑन अकाउंट, तो वो कैश बुक में मत लिखिएगा। ठीक, चलिए छोड़ दीजिए। अब 8 तारीख के बाद 10 तारीख को आइए। क्या हुआ 10 तारीख को? 10 तारीख को कह रहा है रिसीव चेक मिस्टर ए 5000। क्या कि मिस्टर ए जिसको पहले 8 तारीख को सोल्ड किया था उधार पे, उस दिन तो कुछ नहीं लिया, लेकिन 10 तारीख को हमने चेक रिसीव किया। कहां लिखेंगे? जब हमने उनसे पैसे लिए तो कौन सा साइड लिखेंगे? रिसिट साइड लिखेंगे। और जब ये क्रेडिट वाला मिस्टर ए है तो आप जानते हैं कि क्रेडिट को हम लोग किस नाम से याद रखते थे? अकाउंट रिसीवेबल। तो यहां लिखिएगा अकाउंट रिसीवेबल और ब्रैकेट में लिख दीजिए ए।
और चूंकि हमें पिछली क्लास में बताया कि सिर्फ अगर चेक रिसीव हो रहा है तो वो चेक रिसीव कहां रिकॉर्ड होगा, कैश इन हैंड में। ये कैश इन बैंक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि हम अभी ले तो रहे हैं मगर हम डिपॉजिट नहीं कर रहे बैंक में, तो ये रिसीव होगा कहां पर, कैश इन हैंड में। अच्छा, अब आइए दूसरा, 12 तारीख, रिसीव चेक मिस्टर बी से 6000। अब इसकी सेल नहीं बताई, हो सकता है पिछले महीने बेचा हो, जैसे इस बार भेजा था तो ए से फौरन ले लिया, अब बी से चेक ले रहे 6000, और लेने के बाद उस चेक को बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो अब देखिए जरा, ए से चेक लिया था, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, कैश इन हैंड में लिखा, मगर बी से जो चेक लिया तो ऐसे ही लिखे, अकाउंट रिसीवेबल क्या, बी, और उसमें चेक डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो डायरेक्ट इसको कहां लिख दीजिए, बैंक में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बुनियादी फर्क यही है कि इसमें चेक रिसीव हुआ और इसमें चेक रिसीव होने के बाद डिपॉजिट हुआ। तो जो सिर्फ रिसीव हुआ चेक, वो जो है आपके पास कैश इन हैंड में आया, और जो रिसीव होने के बाद बैंक में डिपॉजिट हो गया वो बैंक में आ गया। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इस तरह से कि ये वाला 15 ट्रांजेक्शन है कॉन्ट्रा एंट्री की ट्रांजेक्शन। वहां पे एक 15 और 18 को छोड़कर 25, ये मैं दोनों आपको समझाने चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला तो मेरा ख्याल है ये वाली जो चीजें थी यहां तक तो तुमने नोट कर ली होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो एक बात काम कर लेना कि इन सबको ले लेना, देख लेना, जरा से जगह ऊपर बना रहा हूं ताकि मैं ये दोनों पॉइंट समझा सकूं। ठीक है, अब मैं तुमसे ये एक इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। देखो बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है, क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4000। क्या मतलब हुआ? पहले तो मतलब समझो। हमने क्या कहा, दो जगह पैसे होते हैं, एक कैश इन हैंड में और एक कैश इन बैंक में, है ना। यानी एक दुकानदार का, एक दुकान में पैसा मौजूद, उसे क्या कहोगे, कैश इन हैंड। अब सुनो, तुम भी जवाब दोगे तो समझ में आता है नहीं है। और बैंक में होगा तो कैश इन बैंक। अब समझो, ये वाली ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होगी, फिर सोचो, रिसीव में रिकॉर्ड होगी या पेमेंट में रिकॉर्ड होगी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कहां रिकॉर्ड होगी, सोचो, रिसिप्ट या पेमेंट, रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब जरा बताओ, मैं आपको जवाब पहले बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी वजह सुनाता हूं। ये जो दो मैंने ब्लू सर्किल में रिकॉर्ड किए हैं ना, जरा मजेदार बात सुनो, ये चीज दोनों, ये दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी। यानी ये वाली ट्रांजेक्शन रिसीव में भी रिकॉर्ड होगी और पेमेंट में भी रिकॉर्ड होगी। तुम कहोगे, ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे? तो अब एक बात पहले मेरी फिर से दोबारा से गौर से सुन लो। हमारे पैसे कहां पड़े हुए हैं, दो जगह, एक कहां पड़े हुए हैं, कैश इन हैंड में, आप भी सुन रहे हैं ना, गौर से सुन रहे हैं, और एक पैसे कहां पड़े हुए हैं, बैंक में। अच्छा, आप एक बात का जवाब दो मुझे। फर्ज करो ये एक शीशे का जार है और इस जार का नाम है ए और ये जार है कौन सा, बी, और इन दोनों जार्स में कुछ बॉल्स पड़ी हैं, एक इस जार में, एक इस जार में। सुन रहे हो ना गौर से? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बॉल इस जार से निकाल कर इस जार में डाल दूं, सवाल जरा गौर से सुनना, तो क्या सिर्फ एक जार के बॉल की तादाद में फर्क आएगा या दोनों जार्स के बॉल की तादाद में फर्क आएगा? सवाल समझ में आया? हाँ, कि अगर एक बॉल इसमें से निकालकर इसमें डाल देंगे तो दोनों में फर्क आएगा ना। क्यों? किस जार से बॉल निकाल के डाली जा रही है, ए से, तो ए में बॉल बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बी में बॉल रिसीव हो रही है, बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना, यही होगा ना। अब जरा सोचो कि ये जो ए जार है, ये ए जार नहीं है, बल्कि ये है कैश इन हैंड, ऑफिस का पैसा, और ये है बैंक, यानी कैश और बैंक का पैसा।
तो सोचो अगर हैंड का पैसा निकाल कर बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए तो बताओ हैंड का पैसा क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, और बैंक का पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हमारे पास इस वक्त ये ट्रांजेक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हमेशा कहलाते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री। कौन से होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जो कैश बुक के दोनों जानिब रिकॉर्ड हो। और क्यों रिकॉर्ड होते हैं दोनों जानिब, दरअसल ना पैसा रिसीव हो रहा होता है ना पैसा पे हो रहा होता है, पैसा खाली अपनी जगह बदल रहा होता है। मुझे एक बात का जवाब दो, सुनो, अगर मैं इस जेब में पैसे हैं 10,000 रुपए, मैं इस जेब से पैसे निकाल के इस जेब में डाल लूं अपने, और मैं खुश हो जाऊं कि मेरे पैसे बढ़ गए, तो क्या मेरे पैसे बढ़े? या मैं रोना शुरू कर दूं मेरे पैसे कम हो गए, तो क्या मेरे पैसे कम हुए? नहीं, ना मेरे पैसे बढ़े ना मेरे पैसे कम हुए। क्या हुआ, जितने पैसे मेरे पास थे मेरे पास है, सिर्फ मेरे पैसों ने क्या बदल ली, जगह बदल ली। पहले ऊपर की जेब में था, अब वो पैंट शर्ट की जेब में था, अब वो पैंट की जेब में रख दिया मैंने। इसी तरह इस वाले में हमेशा कैश इन हैंड से पैसा बैंक में चला गया। देखो कैसे लिखेंगे, यानी जहां से पैसा कम हुआ है वहां से पेमेंट, जहां पैसा बढ़ा है वहां रिसिप्ट। ये रट लो हमेशा कि जब भी कभी डिपॉजिट होगा तो रिसिप्ट साइड पर बैंक में और पेमेंट साइड पर हैंड में। रिवाइंड कर करके बार बार सुन लेना इस वर्ड को मेरे, कि जब भी कभी बैंक, जब भी कभी किसी बिजनेस का चेक या कैश बैंक में डिपॉजिट होगा, क्या कैश या बैंक में डिपॉजिट होगा तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। रिसिप्ट साइड पे कैश इन हैंड में, पेमेंट साइड पे, सॉरी उल्टा बोल गया, रिसिप्ट साइड पे कैश इन बैंक में, पेमेंट साइड पे कैश इन हैंड में। 10 दफा मेरे साथ बोलो, जब भी चेक, मैं 10 दफा नहीं बोलूंगा, तुम बोलते रहोगे 10 दफा, ठीक है? मेरे बात को पॉज कर देना मुझे पॉज कर देना और 10 दफा लाजमी बोलना कि चेक या कैश डिपॉजिट होगा तो रिसिप्ट साइड पे कैश इन बैंक में, पेमेंट साइड पे कैश इन हैंड में। रिसिप्ट साइड पे कैश इन बैंक में, पेमेंट साइड पे कैश इन हैंड में, ये भी बोले। और मैं यहीं पर इस वीडियो को अभी कट कर रहा हूं और अगली वीडियो इसके बाद शुरू करूंगा, क्योंकि फिर ये बहुत वीडियो हो जाएगी और यही चीज दोबारा उठाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है? बंद कर दीजिए, अल्लाह हाफिज।